हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो फुल लेंथ सैंपल पेपर नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये डाउट है बच्चों का, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें से कौन से जीरोस हैं। बेटा, एक तरीका तो ये है कि आप पुट कर करके देखते जाओ। पहला तरीका है बाई पुट। पुट कर करके देखो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। जैसे कि आपको इसमें पहले आप जैसे फर्स्ट एम पुट कर रहे हो, है ना। तो आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको लिख लो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम। एक काम करो, इसको ओपन कर दो, एम स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3m। फालतू में रखा हुआ था, खोल दिया अपन ने ना। एम इंटू एम हो गया एम स्क्वायर, और माइनस 3 ये हो गया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपने एम पुट किया, पी एम। देखते हैं कि जीरोस है कि नहीं है। तो पी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो, एम का स्क्वायर माइनस का 3m, और माइनस का एम स्क्वायर और माइनस का 3m। देखो बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, बट ये दोनों कैंसिल नहीं हुए। इसका मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब m तो आंसर हो नहीं सकता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया। दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि m इसमें भी बैठा है और m इसमें भी बैठा है। सेकंड, अब मैं माइनस m पे दांव खेलता हूं। तो देखो, माइनस m, तो p माइनस m, तो माइनस m पे क्या हो जाएगा, माइनस m का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू माइनस m मतलब प्लस का 3m, और माइनस का m स्क्वायर और माइनस का 3m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब हाँ, ये वाला जीरोस है, बट दो ऑप्शन में आपके पास में माइनस m है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब अगला आपको m+3 रख करके पुट करना पड़ेगा, तो उससे आप चेक कर सकते हो। तो नंबर 1 हो गया बाई पुट। नंबर 2, बाई रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, इससे भी बहुत मदद मिल जाएगी आपको। जैसे देखिए, मैं यदि कहूं अल्फा प्लस बीटा में, देख लो यहाँ पे, देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का, हम्म तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन ए की जगह m इंटू माइनस का m इंटू m+3, ये आना चाहिए, है ना। ये आना चाहिए है। तो देखो, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया, -3 होल डिवाइड बाई m। और यहाँ पे एक मिनट, माइनस एम स्क्वायर, कुछ गलती करी क्या हमने। नहीं, माइनस माइनस तो +3 आ जाएगा, राइट, ये प्लस हो गया, और नीचे माइनस का m और m+3, ये आना चाहिए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा। बट अब देखिए, यहां पर जो आपके पास आंसर है, वो आपको इस रूप में नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, मैं बताता हूं आपको। इसको आपको इस फॉर्म में एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो अब अल्फा इंटू बीटा की तरफ जाते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में सी कितना है, इस इक्वेशन में सी है -m m+3। ओके, हमने गलती करी है, इसलिए तो दिक्कत हो रही है बच्चों। हमको यहाँ पे क्या लेना था, नीचे 1 लेना था, सी अपॉन ए, बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और हम सी अपॉन ए कर रहे हैं। फीलिंग चल रही है प्लस की, आंसर दे रहे हैं प्रोडक्ट का, है ना। तो अल्फा बी अपॉन ए बेटा कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। अब तो बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिए, कितना आ गया कुल मिलाकर के, +3। कितना आ गया, +3। अब दोनों इक्वेशन में देख लीजिए जोड़ करके कि कौन +3 दे रहा है, एक अल्फा बीटा। तो चलो इसको जोड़ करके देखते हैं पहले। तो अल्फा है -m और बीटा है +m+3। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। आंसर कितना आया, 3। तो लियो भाई साहब, पहली नजर में ही अपना आंसर आ चुका है। कौन सा होगा आंसर, बी। तो रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सीधे अल्फा प्लस बीटा करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हो गया। तो पहला तरीका था क्या, बाई पुट करके, तो पुट करके कर सकते थे। दूसरा तरीका बाई रिलेशनशिप। तीसरा तरीका फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, है ना। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको बुद्धि लड़ानी पड़ेगी। फैक्टराइज करने के लिए यहां पर आपको जो है बुद्धि लड़ानी पड़ेगी। चलिए मैं आपको फैक्टराइज भी करके बताता हूं। तो एक्स स्क्वायर -3x -m m+3, एक्स स्क्वायर -3x -m m+3। बच्चों देखो ध्यान से, सम करने पर आना चाहिए -3, और प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए
माइनस का m और m+3। अगर मैं नंबर ले लूं क्या, -m-3, एक ये ले लूं और प्लस का m ले लूं, जरा देखो क्या दिक्कत है। अगर मैं नंबर ले लूं इस तरीके से, एक नंबर ले लूं -m-3 और एक नंबर प्लस का m, तो कोई समस्या होने वाली है? नहीं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप जोड़ दीजिए, -3 आने वाला है और प्रोडक्ट कर दीजिए तो यही आ जाएगा। तो इसने एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है, ये हमारी मदद कर रहा है। तो चलिए हम पेयर बनाते हैं। तो x² -3 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एक प्लस का m है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस का 3mx, और दूसरा ये नंबर है, तो इस नंबर को यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m+3, तो माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में m+3 इंटू कितना, x। क्लियर? और ये वाला वैसे का वैसे लिख दो, -m m+3। समझ में आई ये लाइन की नहीं आई? नहीं आया क्या ये ब्रेक करना समझ में? अरे भाई यही तो कर दिया हमने, इसी को तो लिख दिया। हाँ, अब चलो बच्चों यहां से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा देखो, x+3m। बहुत बढ़िया। और यहां से माइनस कॉमन लो और m+3 कॉमन लो, ये देखो क्या बचेगा, माइनस नहीं बचेगा बच्चों, प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है। तो x प्लस अगेन अगेन x+3m बचना चाहिए यहाँ पे, m+3 है और हमने m इंटू m+3, क्वेश्चन में 3 तो नहीं है मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन में m+3 बस है। वेट बच्चों, देखिए हमसे क्या गलती हुई है पता है, हमारे जो दो पार्ट थे वो थे -m-3 और प्लस का m, तो यहाँ पे प्लस का m लेना था, हमने जबरदस्ती में 3 लिख दिया, ये गलती हुई हमसे। भाई हमारे जो पार्ट हैं वो तो ये है ना, एक प्लस का m है तो m के चलते आएगा mx, और -m-3 के चलते ये आएगा, तो भैया यहाँ पर बचने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी, 3 के, तो 3 तो हमने बेवजह लिख दिया, इसलिए गलती हो रही है यहाँ पे, अब सही कर दिया हमने, अब सही आएगा। तो यहाँ पे 3m नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, ओनली m, और यहाँ पे भी बचेगा m। अब देख लो, अब बिल्कुल सही चल रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब x प्लस m कॉमन ले लो पूरे से, तो x प्लस m आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में देखिए पहले वाले में क्या छूट गया, x प्लस m कॉमन लेने में x छूट गया, और -m+3 इक्वल टू कितना, 0। अगर जीरोज निकालने हैं तो जीरोस के लिए px इक्वल टू 0 करते हैं, तो px इक्वल टू 0 करने पर x प्लस m इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना, -m, एंड सेकेंड x -m+3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना, प्लस का m+3 आ चुका है। तो चेक कर लीजिए, दो ऑप्शन हमारे यही बनेंगे, एक बनेगा -m और दूसरा प्लस का m+3। तो बच्चों आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो पुट करके कर लो, या अल्फा प्लस बीटा का यूज करके कर लो, या फैक्टराइज करके कर लो, बट सबसे सरल आएगा अल्फा प्लस बीटा का यूज करके, ठीक है ना। चलिए डन, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों इसका पूरा सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 का डाउट है, पेपर नंबर 2। एन एक्सप्रेस टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, मतलब जो एक्सप्रेस का टाइम लग रहा है बेटा, ये ऐसे कर लो आप कि टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सप्रेस इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन, और माइनस कितना, 1। अब कितनी डिस्टेंस दी गई है बच्चों, 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो ये मैसूर है और ये बेंगलोर है, बेंगलोर से मैसूर के बीच की डिस्टेंस कितनी, 132 किलोमीटर है ना। कह रहा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इंटरमीडिएट, हाँ मतलब हम ये मान के चल रहे हैं सीधे ट्रेन निकल रही है और पहुंच रही है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो मान लो कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों यहां से टाइम इज इक्वल टू बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी है 132, स्पीड कितनी है x। तो बेटा ये पैसेंजर ट्रेन को लगने वाला टाइम है 132 बाई एक्स। तो यहां पे लिख दो 132 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्सप्रेस टाइम। एक्सप्रेस की जो स्पीड है बेटा वो 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी 132 ही रहेगी, मगर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x+11। बेटा एक चीज याद रखना कि जो हमेशा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना वो चीज छोटी होती है। तो x+11 में डिनोमिनेटर 11 ज्यादा है, मतलब ये वाला टाइम जो होगा छोटा होगा और ये वाला टाइम बड़ा होगा। माइनस कितना हो गया 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस का टाइम पैसेंजर के टाइम से 1 घंटे कम है। अब आप इसकी इक्वेशन बना लो बढ़िया सी। तो कैसे करोगे बेटा, 132 अपॉन एक्स, ये इसको इधर बुला लाओ, माइनस 132 अपॉन x+1 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे +1, क्योंकि -1 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों +1, ठीक है ना। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो 1 इक्वल टू 132 कॉमन ले लो बेटा सबसे पहले। तो क्या बच गया यहाँ पे 1/x और -1/x+1। 132 एलसीएम ले लो, यहाँ पे x+1 और यहाँ पे माइनस का x और नीचे x इंटू x+1 मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट क्लोज करो, कैंसिल हो गया ये और यहाँ पे 1, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया 1 इक्वल टू 132, 1 जा 132 क्योंकि अंदर केवल 1 बचा है, x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर और प्लस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 132, x² प्लस x माइनस 132 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर ढूंढिए कि प्रोडक्ट करने पर 132 आए और सम करने पर +1 आए। देखो जरा 12 और 11 का देखो क्या हाल है। 12 और 11 वो इसलिए क्योंकि एक हमको ट्रिक पता है, 1 आता है ये और 2 कर दो बीच में और जब 11 का मल्टीप्लाई होता तो बीच वाले को जोड़ दो 132। तो सही है ना, मतलब अपने पास क्या बनेगा 12 और 11, ठीक है ना। सम करने पर 1 आना चाहिए। तो प्लस का 12 और माइनस का 11 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² प्लस का 12x और माइनस का 11x इक्वल टू और सॉरी -132 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कुछ गलत तो नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। चलो x कॉमन यहाँ से बेटा तो x+12 और -11 कॉमन यहाँ पे बेटा तो कितना हो जाएगा अगेन x+12 इक्वल टू 0। आंसर x -11 x+12 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर x इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू -12। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। आंसर आएगा x इक्वल टू 11। x क्या थी, स्पीड ऑफ पैसेंजर, स्पीड ऑफ, हाँ तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अब आपको बतानी है दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो थी वो पैसेंजर से खुद 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, ये देख लीजिए। तो x+11 है ना, तो 11 आया है और 11 में 11 ऐड कर दो, बोलो कितना 22 किलोमीटर पर आवर। अब नोट कर लिए ये है सही सोल्यूशन।